हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लासेस। मैं आपका मैथ्स मेंटर अनवी सर। क्योंकि हम लोग क्लास 12 का एक टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, रिलेशन। अगर आपने अभी तक वो टॉपिक नहीं देखा है, उससे रिलेटेड वीडियोस नहीं देखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। और आज हम लोग जो है रिलेशन से ही कनेक्टेड एक टॉपिक है फंक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के हिसाब से और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे आईआईटी जेईई मेंस है, इसके हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फंक्शन, और फंक्शन का हम लोग पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन भी पढ़ेंगे, उस पर बेस्ड बहुत सारे सवाल करेंगे। प्रॉब्लम्स, किस तरीके की प्रॉब्लम्स जो है वो बोर्ड एग्जाम में आती हैं या अदर कंपैरिजन एग्जाम में किस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देन वी स्टार्ट कि फंक्शन एक्चुअल में फंक्शन है क्या। ठीक है, क्योंकि फंक्शन थोड़ा सा रिलेटेड है रिलेशन से ही, तो आपको रिलेशन पता होना चाहिए। उसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर रिलेशन के जितने भी वीडियोस हैं, 3 या 4 होंगे, वो सब आप देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाएगा। देन वी स्टार्ट फंक्शन। ठीक है, देखिएगा फंक्शन क्या है, एक्चुअल में फंक्शन क्या है। फंक्शन एक रिलेशन ही है, फंक्शन एक रिलेशन ही है। अंतर क्या, व्हाट इज द डिफरेंस, कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस के तहत कुछ रिस्ट्रिक्शंस अलाउ कर दिए जाएंगे, देन रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। ठीक है, कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस बता दिए जाएंगे कि हाँ भाई ऐसा अगर हो जाएगा देन दिस रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन, या ऐसा हो जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा, देन रिलेशन इज नोन एज फंक्शन। बट कुछ रिस्ट्रिक्शंस अपन लोग लगाएंगे, कुछ रिस्ट्रिक्शंस स्टार्ट करेंगे, तो उसके हिसाब से हम लोग करते हैं। अब देखिएगा मैं लिख रहा हूं, उसके बाद हम लोग पूरा सा उसको डिस्क्राइब करेंगे, समझेंगे। देखिएगा, रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज called a function if, ठीक है, कोई भी रिलेशन है सेट ए से सेट बी में। ठीक है, आपको पता है कि रिलेशन जो है हमेशा ऑर्डर्ड पेयर कंटेन करेगा, और दो सेट ए से सेट बी में अपन लोग रिलेशन डिफाइन करेंगे। तो कोई भी रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, सेट ए से सेट बी में कोई रिलेशन आर है, वही आपका फंक्शन कहलाएगा इफ। अब रिस्ट्रिक्शंस क्या है, each element of set A associated with some element of set B। ठीक है, समझिएगा इसको। Each element of set A, set A के सभी एलिमेंट, each element of set A associated with some elements of set B, set A के सभी एलिमेंट। इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा। each element इसलिए लिखा हुआ है कि कोई भी एलिमेंट जो है वो छूटना नहीं चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट छूटे ना। तो each element of set A is associated with some element of set B। ठीक है, with some elements of set B। सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी के कुछ एलिमेंट से जुड़े हुए होने चाहिए, एसोसिएटेड होने चाहिए। ठीक है, और दूसरा क्या है, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन द सेट बी। ठीक है, दूसरा पॉइंट समझिएगा। पहला तो था कि सेट ए के सभी एलिमेंट जुड़े हुए होने चाहिए सेट बी के एलिमेंट से, और दूसरा पॉइंट क्या है, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी। ठीक है, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के सभी एलिमेंट एक यूनिक इमेज रखें सेट बी में। यूनिक इमेज रखने का मतलब है कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से जुड़े हुए हैं, वो सब एक एलिमेंट उधर सेट ए का, जैसे एक एलिमेंट उठाएंगे तो सेट ए का एक एलिमेंट उधर के ही सेट केवल एक एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए। मतलब सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए, देन वी से इट इज यूनिकनेस, है ना। तो उसकी इमेज कैसी होगी, यूनिक होगी। ठीक है, अगर ये दो प्रॉपर्टी आपकी फॉलो करती हैं, देन वी कैन से
कि रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड फंक्शन। ठीक है, तो आप एक बार फिर से दोबारा रिवाइज कर लीजिए, दोबारा देखिएगा। कोई रिलेशन आर सेट ए से सेट बी में, रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड अ फंक्शन। कब फंक्शन कहलाएगा? जब दो रिस्ट्रिक्शंस अलाउ होनी चाहिए। क्या क्या? ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए एसोसिएटेड विद सम एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। सेट ए के सभी एलिमेंट, ईच लिखा हुआ ना, है ना, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है, सेट ए के सभी एलिमेंट एसोसिएट होने चाहिए सेट बी के एलिमेंट्स से। ठीक है, अब यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि सेट बी के सभी एलिमेंट एसोसिएट हों, सम एलिमेंट्स, कुछ भी, ज्यादा मतलब जरूरी नहीं है कि सब हों, कुछ होने चाहिए, कुछ ना कुछ होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ना हो तो फिर एसोसिएशन ही नहीं रहेगा ना। और दूसरा क्या है कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन द सेट बी। सेट ए के सभी एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, मतलब सेट ए के सभी जो सभी एलिमेंट्स हैं वो सेट बी में केवल और केवल एक ही एलिमेंट से जुड़े हों। जैसे सेट ए का एक कोई एलिमेंट अल्फा है तो अल्फा अगर 1 से जुड़ा है तो फिर अल्फा 1 से ही जुड़ा होना चाहिए, अदरवाइज अल्फा किसी से नहीं जुड़ा होना चाहिए। अगर अल्फा किसी से और से जुड़ा है तो फिर वो फंक्शन नहीं कहलाएगा, क्योंकि बिकॉज सेकंड प्रॉपर्टी हमारी होल्ड नहीं करेगी, और जब सेकंड प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी, अगर एटलीस्ट वन प्रॉपर्टी भी इसमें होल्ड नहीं करते, देन वी कैन से कि रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। अगर दोनों प्रॉपर्टी होल्ड करेंगी देन वी कैन से कि रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ फंक्शन। ठीक, अब देखिएगा एग्जांपल देखते हैं अपन लोग। अब कुछ थोड़ा सा देखिएगा, इफ मान लो सेट ए का एक एलिमेंट है ए, स्मॉल ए, एक सेट ए का एलिमेंट है और किसमें बिलोंग कर रहा है, सॉरी स्मॉल ए सेट ए में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, इज एसोसिएटेड विद बी, बिलोंग्स टू बी। ये जो बी है वो सेट बी से सेट बी में बिलोंग कर रहा है। इफ स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ए जो है वो कैपिटल ए का एलिमेंट है, सेट ए का एलिमेंट है, और किससे एसोसिएटेड है? बी। बी किसका है? कैपिटल बी, मतलब बी सेट बी जो है ना उसका एलिमेंट स्मॉल बी है। अगर ऐसा एसोसिएट है तो देन वी कैन से, तो हम लोग क्या कहेंगे, ए इज एसोसिएटेड विद बी, देन वी कैन से बी इज द इमेज ऑफ ए अंडर एफ। अंडर एफ का मतलब है कि यहाँ पे कोई रूल आपको फॉलो करा रहा होगा, रूल के थ्रू तो आप फॉलो करेंगे उसको। अगर कोई रूल ऐसा होगा कि जिसके थ्रू से अपन लोग फंक्शन क्रिएट कर पा रहे हैं, रिलेशन में आपने देखा होगा कि रूल देते थे कि भाई ऐसा है तब आप रिलेशन बनाइए, तो फिर वो एक रूल होगा, वो एफ से डिफाइन होगा हमारा। ठीक है, तो अगर ए जो है एसोसिएटेड है बी से, then we can say B is the image of A under F, or B is called F image भी बोलते हैं इसको, F image of A। ठीक है, ठीक समझ में आ गया? अगर A स्मॉल b से जुड़ा हुआ है then we can say B is the image of A। B जो है वो एक ही इमेज है, या B is called F image of A। B को F image भी कह देंगे। यहाँ पे अंडर F लिखना पड़ेगा, यहाँ पे F image। इट मींस क्या हो गया कि अगर ऐसा है देन, और फिर एक और कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, B is the value of f at x equals to a। ये भी कह सकते हैं कि भाई आप इनपुट रखेंगे, आपको फंक्शन यहाँ पे जो रूल डिफाइन है ना वो fx होगा, तो जब आप x बराबर a इनपुट रखेंगे तो आउटपुट आपको b मिल जाएगा, तो b is value of f at a। ठीक है, इन मतलब फिर क्या होगा कि अगर B जो है हमारा इमेज है A का, तो फिर A is the प्री इमेज ऑफ B। तो एक अगर B इमेज है A की, तो A जो है वो प्री इमेज होगी B की। ठीक है, अगर ऐसा है देन वी कैन से कि A एसोसिएट B। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल करते हैं हम लोग, तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि हाँ सब ऐसा है कि नहीं है। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूँ। मान लो कि ये कोई दो, ये सेट A है और ये सेट B है। ठीक है, और एक रूल के थ्रू जुड़े हुए हैं जिसको एफ से अपन लोग डिफाइन कर रहे हैं। एफ एक फंक्शन है जो दोनों को किसी रूल के थ्रू या किसी टेक्निक या किसी रूल ही बोलेंगे आप चूंकि मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है, किसी रूल के थ्रू इन दोनों को एसोसिएट कर रहा है। ठीक है, मान लो कि एसोसिएशन इनका ऐसा है कि इसमें ये एलिमेंट है, तो आप ये देख के बताएंगे कि क्या ये
एफ जो है वो फंक्शन है कि नहीं है। अब आप देखिएगा डेफिनेशन पे आइएगा कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए एसोसिएटेड, सेट ए के सभी एलिमेंट जुड़े होने चाहिए। देखो ये जुड़ा हुआ है, ये भी जुड़ा हुआ है और ये भी जुड़ा हुआ है। तो पहली वाली कंडीशन तो आपको फॉलो करेगी कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड विद द एलिमेंट ऑफ सेट बी, सम एलिमेंट ऑफ सेट बी। ठीक है, सेट ए के सभी एलिमेंट जुड़े हुए हैं, ईच एलिमेंट। अब दूसरी देखिए, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन द सेट बी। क्या सेट ए के सभी एलिमेंट की यूनिक इमेज है, मतलब केवल सेट ए के सभी एलिमेंट एक एक से अलग अलग जुड़े हुए हैं। तो देखिए ये इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है सर, ये इससे जुड़ा है, ठीक है, ये ठीक, दिस इज द फंक्शन, ये फंक्शन है आपका, बिकॉज ये दोनों कंडीशन को होल्ड कर रहा है, ये दोनों कंडीशन को होल्ड कर रहा है। अगर एक भी कंडीशन को होल्ड नहीं करता देन वी कैन से कि ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि सभी एलिमेंट जुड़े हुए हैं और सभी एलिमेंट की यूनिक इमेज है बी में, देन एफ इज या इट इज अ फंक्शन। ठीक है, ये पिक्चर आपकी जो है फंक्शन है। ठीक, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट अपन लोग करते हैं, हाँ भाई ये देखिएगा सेकंड पिक्चर, देखिएगा ये सेकंड पिक्चर है आपकी। अब देखिएगा फॉलो वही कराते हैं कि सभी एलिमेंट जुड़े हुए हैं क्या, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए एसोसिएटेड विद सम एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। आप फट से देख के बता देंगे फटाक से, दिस इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज ये छूट गया। कंडीशन कहती है कि सभी एलिमेंट एसोसिएट होने चाहिए, लेकिन सभी तो नहीं एसोसिएट हो रहे, है ना। यहाँ पे ये वाला पिक्चर जो है, ये वाला जो है एलिमेंट है, इसकी कोई इमेज नहीं है इधर। जब इसकी कोई इमेज नहीं है तो दिस इज नॉट अ फंक्शन, फटाक से। नेक्स्ट देखिएगा, बहुत ज्यादा जितना समझेंगे उतना एग्जांपल जितना कर पाएंगे ना ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। क्या ये पिक्चर जो है वो फंक्शन है? अब देखिएगा और समझिएगा कि क्या ये पिक्चर फंक्शन है। थोड़ा सा विचार करिएगा, कंडीशन आप ध्यान रखिएगा। आपको क्या करना है, केवल और केवल आपको कंडीशन पे ध्यान रखना है। कंडीशन जैसे आपको पता रहेगी देन आप तुरंत बता देंगे कि हाँ ये फंक्शन है या नहीं है। ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए एसोसिएटेड, ईच एलिमेंट, ये भी एसोसिएट है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, पहला वाला तो फॉलो कर रहा है। ईच एलिमेंट ऑफ, और उसमें लिखा था सम एलिमेंट्स, तो ये छूट रहा है। सम एलिमेंट्स जरूरी नहीं सबसे जुड़ा हुआ, ठीक है। ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन द सेट बी। इसकी इमेज ये है, इसकी ये है, इसकी, मतलब तीनों की इमेज अपनी अलग अलग है, देन इट इज अ फंक्शन। ये भी आपका फंक्शन है। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, अगला देखिएगा। हाँ भाई देखिएगा, क्या ये पिक्चर जो है वो फंक्शन है? क्या ये पिक्चर जो आपको दिख रही है वो फंक्शन है? अगर ऐसा है तो आप बता सकते हैं, बताइएगा कि आपका आंसर यस या नो। आप कमेंट करिएगा और बताइएगा कि क्या ये वाला जो मैंने एग्जांपल लिखा है ये पिक्चर आपकी फंक्शन है कि नहीं है, फोर्थ वाला। अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कि वो बोला कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट इज एसोसिएटेड, तो ये भी जुड़ा हुआ, ये भी जुड़ा हुआ, ये भी जुड़ा। पहली कंडीशन फॉलो हो रही है, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन द सेट बी। सेट ए के सभी एलिमेंट्स की यूनिक इमेज नहीं है सर। ये इससे भी जुड़ा हुआ है, ये इससे भी जुड़ा हुआ है। यूनिकनेस वाली प्रॉपर्टी जो है वो खत्म हो गई, तो ये यूनिक इमेज कंटेन नहीं कर रहा है। जब ये यूनिक इमेज कंटेन नहीं करेगा देन इट इज से कि f इज नॉट अ फंक्शन, f इज नॉट अ फंक्शन। जब ये यूनिक इमेज कंटेन नहीं करेगा मतलब सेकंड वाली प्रॉपर्टी को ये फॉलो नहीं कर रहा है। जब सेकंड वाली प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा देन ये आपका फंक्शन नहीं है ना। और अगर पहली तो प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है ना, क्योंकि ईच एलिमेंट, सभी एलिमेंट जुड़े होने चाहिए, लेकिन सभी एलिमेंट जुड़े हैं, ठीक है, लेकिन सभी एलिमेंट की क्या यूनिक इमेज है? अब देखिएगा कि नहीं, सभी एलिमेंट्स की यूनिक इमेज नहीं है।
तो जब सभी एलिमेंट्स की यूनिक इमेज नहीं है तो देन वी कैन से कि f इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। और मैं एक तरीका और बताता हूँ आपको फंक्शन चेक करने का कि किस तरीके से अपन लोग फंक्शन चेक करेंगे। ठीक है, एक ग्राफिकल मेथड जो है ग्राफिकल मेथड से अपन लोग कैसे चेक करेंगे कि कोई भी फंक्शन जो है वो कोई भी जो कर्व है वो फंक्शन है कि नहीं है। अब उसके लिए एक आपको रूल बताना पड़ेगा। इफ वर्टिकल लाइन मेथड भी बोलते हैं, वर्टिकल, इसको नोट कर लीजिएगा, दिस इज द इम्पोर्टेंट। इफ अ वर्टिकल लाइन cuts the curve at most at one point, then f is function। अगर कोई वर्टिकल लाइन किसी कर्व, थोड़ा सा संशोधन कर लीजिएगा, cuts the graph of a curve। ठीक है, if a vertical line cuts the graph of a curve at most at one point, then f is function। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, रूल है आपको सीखने के लिए। इसको वर्टिकल लाइन मेथड भी बोलते हैं कि अगर कोई वर्टिकल लाइन किसी ग्राफ कर्व के ग्राफ को ज्यादा से ज्यादा एट मोस्ट एट वन पॉइंट, ज्यादा से ज्यादा केवल एक ही पॉइंट पे कट करेगी, देन एफ इज फंक्शन। और अगर ऐसा नहीं है देन इट इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, देखिएगा मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूँ। जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर है, अब इसको चेक करना है कि ये फंक्शन है कि नहीं है ना। तो y बराबर एक्स स्क्वायर फंक्शन कब होगा, पहले तो आप ये बताइएगा कि ये पिक्चर, ये कर्व जो है वो किसका है ना। फट से आप बता देंगे कि इट इज अ पैराबोला, है ना। ये आपका पैराबोला है, क्या है, पैराबोला, ये आपका पैराबोला है। ठीक है, ये आपका पैराबोला है, तो फिर क्या होगा, इसको ड्रॉ करिएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई वाला पैराबोला है ये। ठीक है, तो इसको ड्रॉ कर दिया आपने, ये है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, एक्सिस ऑफ एक्स, ये आपका वाई एक्सिस है और ये है। ठीक है, ठीक, इतना समझ में आ गया, ये एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई है। ठीक है, अब आप देखिएगा इसको कैसे करना है, चेक करना है। कोई वर्टिकल लाइन आप ड्रॉ करिएगा, कहीं पे भी करिएगा, इधर करिए, इधर करिए, इधर करिए, जितनी भी आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो सब कर्व को केवल और केवल एक ही पॉइंट पे कट कर रहे हैं। और जब कोई वर्टिकल लाइन कट्स द ग्राफ ऑफ अ कर्व, किसी कर्व के ग्राफ को केवल और केवल एट मोस्ट एट वन पॉइंट, ज्यादा से ज्यादा एक ही पॉइंट पे कट करे, देन इट इज फंक्शन। सो वी कैन से दैट इट इज अ फंक्शन। ठीक है ना, कोई भी लाइन, कितनी भी लाइन, सैकड़ों लाइन, अनगिनत लाइन खींच लीजिए, इनफाइनाइट लाइन, वो हमेशा कर्व को केवल और केवल एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, देन वी कैन से इट इज अ फंक्शन। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने x बराबर 1 रखा, तो x 1 रखेंगे तो y 1 आ जाएगा, और आपने -1 रखा, भाई इनपुट ये है या आउटपुट है, -1 रखा। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर अभी तो वो अलग चीज थी, वो ये चीज थी, उसको समझिएगा, वो ये चीज थी। एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती, लेकिन दो एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है। ठीक है, ये चीज समझिएगा कि एक एलिमेंट की दो इमेज, ये पिक्चर आपकी गलत हो जाएगी फंक्शन के हिसाब से, ये पिक्चर कभी भी सही नहीं होगी, और ये जो है ना ये सही हो जाएगा। तो फिर अपन लोग बता चुके हैं कि इट इज अ फंक्शन। ठीक, अब आप एक और दूसरा एग्जांपल देखिएगा, y स्क्वायर इक्वल्स टू x। ये आप ये देखिएगा कि इसको कैसे आप करेंगे, y स्क्वायर, इट इज आल्सो पैराबोला, ये भी एक पैराबोला है, और ये जो है ये पैराबोला है। ठीक है, ये जो है ये वाला पैराबोला है। ठीक है, अब आप ये आपका है ना y स्क्वायर इक्वल्स टू x, ये आपकी y एक्सिस है, ये आपकी x एक्सिस है ना। तो अब आप क्या करिएगा कि वर्टिकल लाइन ड्रॉ करिएगा कहीं पे भी। तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी मैंने। जब मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की तो मैंने क्या पाया कि
ये और ये वर्टिकल लाइन जो है वो कर्व के ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट कर रही है, जबकि कंडीशन क्या होनी चाहिए थी, इफ अ वर्टिकल लाइन कट्स द ग्राफ ऑफ अ कर्व एट मोस्ट एट 1 पॉइंट देन f इज फंक्शन। अगर कोई वर्टिकल लाइन किसी कर्व के ग्राफ को केवल और केवल एक ही पॉइंट पे कट करेगी तभी वो फंक्शन होगा, और अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगी देन वी कैन से इट इज नॉट अ फंक्शन। यहाँ पे देख रहे हैं अपन लोग कि 2 पॉइंट पे कट कर रही है, यहाँ पे भी कट किया, यहाँ पे भी कट किया, तो ऑब्वियस सी बात है कि इट इज नॉट अ फंक्शन, ये आपका फंक्शन नहीं है ना। क्यों नहीं है? अब आप इसको देख भी लीजिए ना, कि अब आप इसको देखिएगा तो कैसे देखिएगा, आपने इनपुट क्या रखा 1। अब ये देखिए ना y² = x है तो y की वैल्यू प्लस माइनस √x आ जाएगी, ठीक है ना। अब आप इनपुट 1 रखिए, x बराबर 1 रखा, x बराबर 1 रखेंगे, ठीक है, तो आपका क्या मिलेगा, ठीक है भाई। अब x बराबर 1 रखेंगे तो y की 2 वैल्यू मिलेंगी। देखो x बराबर 1 रखा आपने तो y की 2 वैल्यू मिलेगी, एक +1 मिलेगी, एक -1 मिलेगी, मतलब एक एलिमेंट की 2 इमेज हो गई। और अगर एक एलिमेंट की 2 इमेज है तो सीधी सी बात है, हम लोग कर सकते हैं, एक एलिमेंट की अगर 2 इमेज है तो हम लोग कह सकते हैं कि इट इज नॉट अ फंक्शन। ये पिक्चर अभी मैंने बताया था कि फंक्शन के लिए अलाउ नहीं करेगी, ये पिक्चर तो अलाउ कर रही है, ये पिक्चर अलाउ नहीं करेगी। सो इट इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज वर्टिकल लाइन कट्स द ग्राफ ऑफ अ कर्व एट मोस्ट 1 पॉइंट दिस एंड दिस। तो अगर इसका मैं निकालना चाहूँ तो 1, 1 और 1, -1, तो इनपुट तो आपका एक ही रहा लेकिन आउटपुट एक नंबर के करस्पॉन्डिंग 2 मिले हैं। जब ऐसा होगा तो फिर आपका फंक्शन नहीं होगा, इट इज नॉट अ फंक्शन। ठीक, एक एग्जांपल और करते हैं हम लोग, ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। देखिएगा x² + y² = 4, ठीक है। मान लो कि ये कोई कर्व है, ठीक है, कर्व क्या ये व्हाट इज द इक्वेशन दिस व्हाट इज ये इक्वेशन जो है आपको क्या रिप्रेजेंट कर रही है, व्हाट कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन, व्हिच कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन, सॉरी इट इज अ सर्कल, है ना, आपने 11 में पढ़ा था ना, सर्कल है, x² + y² r², है ना। तो रेडियस इसकी 2 है, तो आप एक सर्कल ड्रॉ करिएगा 2 रेडियस का, है ना, आप एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिएगा 2 रेडियस का, करिएगा भाई, एक सर्कल ड्रॉ करिएगा। ये सेंटर 0, 0 है, आपको दिख ही रहा है, ये 2, 0 है और ये -2, 0 है। तो क्या ये फंक्शन है कि नहीं है? सीधी सी बात है, तुरंत बता देंगे हम लोग ना। जैसे आपने y² ये आ जाएगा 4 - x², y +/- 4 - x², ये y की वैल्यू आ गई। आउटपुट ये इनपुट x इनपुट है आपका और y आउटपुट है। आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, तो सीधी सी बात है, फिर से आप देख रहे हैं कि एक वर्टिकल लाइन जो है कर्व को 2 पॉइंट पे कट कर रही है। जब एक वर्टिकल लाइन किसी ग्राफ कर्व के ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगी, मतलब एक से ज्यादा मतलब 2, 3, 4, 5, अगर केवल और केवल एट मोस्ट एट 1 पॉइंट करेगी केवल और केवल एक पे करेगी तो वो फंक्शन है। और जैसे ही एक से ज्यादा पॉइंट मिला, आग बंद करके बोल देंगे इट इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है, क्योंकि 2 पॉइंट पे कट कर रही है, यहाँ पे कर रही है, यहाँ पे कर रही है। अब आप रख के देख लीजिए, जैसे आप y बराबर x, जैसे आपने इनपुट 1 रखा, जैसे आपने इनपुट 1 रखा तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी? आपने x बराबर 1 रखा, इनपुट आपने 1 रख दिया, है ना। जैसे ही आपने इनपुट 1 रखा तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी? ±√3, 2 वैल्यू मिल रही है x के करस्पॉन्डिंग, मतलब जो पिक्चर बन के आएगी वो क्या आएगी? वो ये आएगी। जब आपने x बराबर 1 रखा तो y की वैल्यू 1√3 आ रही, y की वैल्यू, और ये पिक्चर जो है वो फंक्शन के अंदर अलाउ नहीं है। एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज नहीं हो सकती ना, एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज कैसे हो सकती है? अगर एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज है तो वो सेकंड वाले पॉइंट को, फंक्शन की जो डेफिनेशन लिखी थी उसमें सेकंड वाले पॉइंट को फॉलो नहीं करेगा, और जब ऐसा होगा देन इट इज नॉट अ फंक्शन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी किसी कर्व के ग्राफ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, और वर्टिकल लाइन कहीं भी कर्व पे किसी भी जगह करिए, अगर केवल और केवल एक ही जगह कर रही है देन वी कैन से इट इज अ फंक्शन, और अगर एक से ज्यादा कर रही है देन इट इज नॉट अ फंक्शन। आई होप सो कि आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। तो ये पॉइंट आप जो है वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, बढ़िया, आपको ये चेक करने के लिए बहुत आसानी रहेगी कि हाँ भाई ये फंक्शन है कि नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब
बात करते हैं कि अगर कोई दो सेट है हमारे पास और सेट ए से सेट बी में फंक्शन बना रहे हैं तो कितने फंक्शन बना सकते हैं हम लोग? तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, सेट ए से सेट बी में आप टोटल कितने फंक्शन बना सकते हैं? ये तो है ना बनाने वाली बात है कि हम कितने किसको किससे जोड़ सकते हैं। तो देखिएगा कोई मैपिंग है और मैपिंग को अपन लोग ये लिखते हैं एफ सच दैट ए टू बी, है ना, इसको बोला जाएगा ना एफ सच दैट ए टू बी, एफ सच दैट ए टू बी, सही है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। एफ मैक्स ए टू बी, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं लिखने जा रहा हूँ कि अगर कोई मैपिंग है, फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड मैपिंग, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड मैपिंग। अगर कोई फंक्शन है सच दैट ए से बी में कोई फंक्शन है सच दैट कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू पी और कार्डिनलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू क्यू, सेट ए में पी एलिमेंट और सेट बी में क्यू एलिमेंट है। ठीक है, सेट ए की कार्डिनलिटी p है, सेट b की कार्डिनलिटी q है, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम सेट a टू सेट b कितने बना सकते हैं अपन लोग? तो देखिएगा टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम सेट a टू b इक्वल्स टू q रेज़ टू पावर, दैट इज कार्डिनलिटी ऑफ b पावर कार्डिनलिटी ऑफ a, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला आप याद रखिएगा। एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे सेट ए है और 1 2 3 और कोई बी सेट है और उसमें एलिमेंट है अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, तो ए से बी में कितनी फंक्शन टोटल बनाए जा सकते हैं? तो टोटल फंक्शन की जब बात करेंगे अपन लोग वो आ जाएगा, ये किसकी कार्डिनलिटी कितनी है? कार्डिनलिटी ऑफ बी की पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए, तो बी की कार्डिनलिटी कितनी है 4, इसकी कितनी है 64 फंक्शन बनाया जा सकता है। तो टोटल फंक्शन जो है वो 64 बनाया जा सकता है। ठीक है, तो 64 फंक्शन बनाए जा सकते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला जरा छोटा सा फॉर्मूला है, अप्लाई करिए, फटाक से बता दीजिए कितने जो है बना सकते हैं आप। ठीक है, तो ये आप जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन था। फंक्शन टोटल इसी के अलाउंग चलेगा कि आपको फंक्शन के लिए 2 पॉइंट आपको जरूर याद रखने हैं कि कोई भी रिलेशन फंक्शन तभी कहलाएगा जब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड विद द सम एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, सेट ए के सभी एलिमेंट जुड़े हुए होने चाहिए और सेट ए के जो जुड़े हुए एलिमेंट है उन सब की यूनिक इमेज होनी चाहिए, देन वी कैन से इट इज अ फंक्शन। ठीक है, ये समझ में आ गया। वर्टिकल लाइन मेथड आपको समझ में आएगा कि क्या करना है वर्टिकल लाइन मेथड में। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा डोमेन को, डोमेन और रेंज और आपको बता देता हूँ मैं। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्क्राइब किया जाएगा। रेंज, डोमेन, कोडोमेन, ये आपको बताना है कि व्हाट इज डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो देखिएगा डोमेन क्या है। एक मैंने मैपिंग ली एफ सच दैट, ये फंक्शन लिया ए से बी पे, ठीक है, और ए से बी पे मैंने जो लिया है फंक्शन, उसका डोमेन बताना है। तो डोमेन एक्चुअल में है क्या? तो डोमेन इज द टोटल सेट ए, सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो आपके डोमेन में आएंगे। ठीक है, कोडोमेन आपका क्या है? सेट बी, सेट बी आपका टोटल कोडोमेन है, सेट बी। और आपका रेंज क्या है? एफ इमेजेस का सेट है, सेट ऑफ एफ इमेजेस। रेंज जो है वो क्या है आपका? सेट ऑफ एफ इमेजेस। ठीक है, जो एफ इमेजेस क्या सेट आएगा वो आपका रेंज में आएगा। जो डोमेन है वो पूरा सेट ए आएगा। जैसे मैपिंग ए से बी में डिफाइन है, फंक्शन ए से बी में डिफाइन है, तो सेट ए और बी जो सेट है वो पूरा वो कोडोमेन आपका कहलाएगा। आपको देखिएगा जैसे क्वेश्चन है, एक मैपिंग मैं ले रहा हूँ एफ सच दैट ए टू बी और सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू
3x माइनस 4, ठीक है। fx इक्वल्स टू 3x माइनस 4। एक रूल मैंने डिफाइन किया, तो इस रूल के थ्रू जो है मैं डिफाइन कर रहा हूँ, तो आप देखिएगा कि क्या क्या हो सकता है। और इसको a से b ना करके आप एक काम करिएगा, R2 रियल नंबर से, भाई सेट तो कुछ भी हो सकते हैं, ये सेट है ना, तो रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट पे, तो आप इनपुट 0 रखना है, यहाँ पे 0 रखा, 0 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -4। 0 की इमेज -4 होगी। 1 रखिए आप यहाँ पे, जैसे ही 1 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। 3 -1 -4। आप 2 रखेंगे तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। 6 -4 2। -1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, -7 मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपन लोग लिखते चले। तो डोमेन क्या है एक्चुअल में, डोमेन जो है वो पूरा R हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम कुछ भी रख सकते हैं, है ना, और कोडोमेन भी R हो जाएगा आपका, सेट भी पूरा, ठीक है। अब जो रेंज है वो आपका क्या आ जाएगा, रेंज क्या आ जाएगा, जैसे 0 रखने पे -4 आया, जो f इमेजेस है, -1 आया, 2 आया, -7 आया। देखो 0 नहीं आएगा इसमें, क्योंकि कुछ भी रखोगे तो 1.3 4.3 4.3 रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो f इमेजेस के सेट आएंगे वो आपके रेंज में आएंगे। जैसे एक तरीके से ये समझिएगा, एक ये एग्जांपल और लेते हैं, ये आपका f है और ये a है, ये b है, यहाँ पे a b c d e 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और आपको दिया गया कि fa बराबर 2, मतलब a की इमेज 2 है, a 2 से जुड़ा हुआ है। आपको दिया गया fb बराबर 1, b 1 से जुड़ा है। आपको दिया गया fc बराबर 6, c जो है वो 6 से जुड़ा हुआ है। आपको दिया गया fd बराबर 3, d जो है वो 3 से जुड़ा हुआ है। और आपको दिया गया fe बराबर 4, e जो है वो 4 से जुड़ा हुआ है। तो आपका डोमेन क्या एक्चुअल में हो जाएगा, डोमेन आपका पूरा सेट ए हो जाएगा। सेट ए का मीन्स क्या है कि ए बी सी डी ई, ठीक है। आपका कोडोमेन क्या हो जाएगा, कोडोमेन क्या हो जाएगा, पूरा सेट बी मीन्स 1 2 3 4 5 6। अब बात आती है कि रेंज क्या आएगी इसकी, तो रेंज इसकी जो है ना वो एफ इमेजेस का सेट। एफ इमेज कौन कौन सी इमेज मिल रही है, ए की इमेज कितनी है 2, बी की इमेज कितनी है 1, सी की इमेज 6, डी की इमेज 3 और ए की इमेज 4, ठीक। अब इसमें 5 नहीं आया, क्यों? क्योंकि 5 किसी की इमेज है ही नहीं। तो जब 5 इमेज नहीं है तो वो कोडोमेन में तो आएगा, लेकिन रेंज में नहीं आएगा। तो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ रेंज, डोमेन एंड कोडोमेन। तो आपका जो डिस्क्रिप्शन था फंक्शन का वो पूरा हो चुका है। नेक्स्ट आपका क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन चलेगा, और जब क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन चलेगा देन दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की क्लासिफिकेशन फंक्शन का, उसका ग्राफिकल मेथड किस तरीके से सीखेंगे। क्योंकि अगर आप किसी क्वेश्चन को थ्योरेटिकल बेस करने जाएंगे तो आपको बहुत समय लगेगा। आप जैसे अभी मैंने बताया कि ये कर था और कट से आपने डाला 2 पॉइंट पे, वो बता देंगे कि फंक्शन नहीं है। तो उसी तरीके से आप जो क्लासिफिकेशन में फंक्शन आएंगे टाइप्स जो हैं उनमें आप ग्राफ की हेल्प से बता सकते हैं कि हाँ ये ऐसा हो सकता है। तुरंत आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, बता देंगे कि ये ऐसा होगा, ये फंक्शन है वो या नहीं है, ठीक है। देन आपका फंक्शन होने के लिए आपको पता ही है क्या क्या याद रखना है, रेंज, डोमेन, कोडोमेन, ठीक है। और वर्टिकल लाइन मेथड आपको ध्यान रखना है कि कैसे चेक करेंगे कि वर्टिकल लाइन मेथड से कि कोई भी कर्व है उसका ग्राफ अपन ड्रॉ करते हैं तो वो फंक्शन है, ठीक है। तो इतना आपको बेसिक जो नॉलेज थी वो फंक्शन की है, ये आपको रखना पड़ेगा। पूरा फंक्शन इसी के अलॉन्ग चलेगा, इससे बाद कुछ भी नहीं जाएगा, चाहे वो मेंस का पेपर हो, चाहे बोर्ड का पेपर हो या अदर कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आपको करना क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आप नए हैं, और आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके वीडियो को लाइक करना है, और आने वाले सभी वीडियोस को देखना है, जिससे कि आप उससे कनेक्ट रह के और फंक्शन के बारे में पूरी जानकारी जुटा सकें। धन्यवाद।